दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मल्टीमीटर से एसी और डीसी वोल्ट चेक करना सिखाऊंगा। तो ये एक मेरा न्यू सीरीज है कि हाउ टू यूज मल्टीमीटर। ये रहा मेरा मल्टीमीटर जो कि अभी ऑफ कंडीशन में है। तो भाई लोग इसे सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो इसे बोलते हैं रोटर। रोटर का काम बस इसे ऐसे घुमा के सेट करना होता है। मल्टीमीटर में टोटल 2 प्रोब होता है, एक रेड और एक ब्लैक। तो जो ब्लैक प्रोब होता है वो हमेशा कॉमन पे ही लगेगी और जो रेड प्रोब होता है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप इस मल्टीमीटर से क्या चेक करोगे। जैसे कि मुझे चेक करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज चेक करने के लिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है जहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे वोल्ट ओम कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आपको इस रेड प्रोब को इंसर्ट करना है। तो भाई लोग इस रेड प्रोब को लगाने के बाद चलिए सबसे पहले अपने घर के एसी वोल्ट को चेक करते हैं। ये है एसी वोल्टेज मेजर करने का सेक्शन और ये है डीसी वोल्टेज मेजर करने का सेक्शन। ये जो रोटर है और इसमें एक एरो लगा हुआ है, इस एरो को घुमा के एसी वोल्ट के सेक्शन में 750 वोल्ट में सेट करना है। 750 वोल्ट में सेट करने का रीजन यही है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा घर पे अभी कितना वोल्टेज आ रहा है। नॉर्मली 200 से 220 वोल्ट तक ही आता है, लेकिन कभी कभी 230-40 वोल्ट तक भी चला जाता है। इसीलिए आपको सेफ्टी के लिए कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा सबसे ज्यादा पॉइंट पे ही रखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट थिंग होता है। उसके बाद आपको जो ये रेड और ब्लैक दोनों प्रोब दिख रहा है, इन दोनों को आपको अपने घर के सॉकेट में लगाना है। आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो, क्योंकि एसी करंट में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा वोल्टेज 200 से भी बहुत कम आ रहा है, जो कि एक घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए इस स्विच बोर्ड को ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। फिर भी सेम वोल्टेज से आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर छोड़ो, आप चेक करते हैं डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए अभी फिलहाल मेरे पास कुछ बैटरी है। चलिए इन सारे बैटरी को ही चेक करते हैं, क्योंकि बैटरी हमेशा डीसी ही होता है। बैटरी को चेक करने से पहले आपका जो मल्टीमीटर है उसे आपको डीसी वोल्ट के सेक्शन में सेट करना है। मैं इसे फिलहाल के लिए 20 वोल्ट पे सेट करूंगा, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम बैटरी होता है वो 20 वोल्ट के नीचे ही होता है। तो चलिए फिलहाल इस बैटरी को चेक करते हैं। ये जो रेड प्रोब है इसे आपको अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है और ब्लैक प्रोब नेगेटिव टर्मिनल पे। आप चाहे तो इसे उल्टा भी लगा सकते हो, लेकिन जो मल्टीमीटर में वैल्यू शो होगा वो माइनस में दिखेगा। लेकिन कोई नहीं, हमें तो वोल्टेज से मतलब है। तो भाई लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस बैटरी का वोल्टेज कुछ 3.95 वोल्ट का दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल 100% ओके बैटरी है। अब चलिए इस मल्टीमीटर से कुछ अलग बैटरी चेक करके देखते हैं। अलग मतलब मेरे पास एक फोन का बैटरी बहुत समय से पड़ा हुआ था, उसे ही चेक करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये बैटरी बहुत बुरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, क्योंकि मैंने इस बैटरी को बहुत समय से यूज नहीं किया है। खैर छोड़ो, चेक करने के बाद ही इस बैटरी के बारे में कुछ बताया जा सकता है। तो चलिए भाई लोग इसे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ वोल्ट दिख रहा है जो कि 1.2 वोल्ट समथिंग है, जो कि इस बैटरी के एक्चुअल वोल्टेज ये नहीं है। इस बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज एक्चुअल में है 3.85 वोल्ट, जो कि जाहिर सा बात है कि वोल्टेज तो ड्रॉप हो चुका है। तो भाई लोग अगर आप लोग चाहे तो इस मल्टीमीटर से एक मोबाइल चार्जिंग का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है वो भी चेक कर सकते हो। बस एक एडेप्टर लगा और उसके आउटपुट में चेक करो। एंड आई होप भाई लोग कि आप लोगों ने सीखा होगा कि एक मल्टीमीटर से कैसे एसी और डीसी वोल्ट चेक किया जाता है। अगर आप लोगों को इस मल्टीमीटर वीडियो सीरीज का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चाहिए तो बस कमेंट में लिखो कि यस। एंड अगर आपको बिना डिग्री का इंजीनियर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।